बारिश की तेज बूंदें टीन की छत पर लगातार पड़ रही थी। रात का वक्त था और एक पुराना वीरान रेलवे स्टेशन पूरी तरह सन्नाटे में डूबा हुआ। उस खामोश अंधेरे को सिर्फ बारिश और कभी कभी गूंजने वाली बिजली की चमक तोड़ रही थी। प्लेटफॉर्म पर दो भाई रवि और सुमन एक टूटी सी बेंच पर बैठे थे। दोनों शहर में काम करके अपने गांव लौट रहे थे, पर ट्रेन लेट हो चुकी थी। भीगती रात, ठंडी हवा और वीराना माहौल सब मिलकर अजीब सा डर पैदा कर रहे थे। कितनी अजीब बात है ना सोहन। रवि ने गर्दन ऊपर उठाकर आसमान को देखा। शहर में लाखों लोग होते हैं, लेकिन सुकून एक भी जगह नहीं मिलता। यहाँ देख, इस वीराने में बैठकर दिल को शांति मिल रही है। सोहन ने हल्की मुस्कान दी और जवाब दिया, सही कह रहे हो भैया। गांव की वो मिट्टी, माँ की रसोई की खुशबू और वो पीपल का पेड़, सब याद आ रहा है। रवि की आंखों में कुछ पल के लिए नमी आ गई। शहर में पैसा है, चकाचौंध है, पर अपनापन नहीं है। लोग तो है, पर अपने नहीं। गांव में तो हर चेहरा जाना पहचाना लगता था। अब लगता है जैसे भीड़ में खो गए हो। हम भागते ही रह गए। सोहन ने सहमति में सिर हिलाया। पढ़ाई, नौकरी, प्रमोशन, पर असली जिंदगी तो वही थी जहां दादी की कहानियां सुनते सुनते सो जाते थे। दोनों कुछ देर चुप हो गए। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। स्टेशन पर कोई कर्मचारी नहीं था, न कोई आवाज। पूरा स्टेशन जैसे किसी भूतिया कहानी का हिस्सा बन चुका था। चलो पूछताछ केंद्र तक चलते हैं, शायद कोई हो। पता तो चले ट्रेन कितनी देर में आएगी। सोहन भी उसके साथ चल पड़ा। पूछताछ केंद्र तक पहुंचने पर उन्होंने देखा खिड़की बंद थी और अंदर अंधेरा था। रवि ने खिड़की पर दस्तक दी। कोई है? हेलो? पर कोई जवाब नहीं मिला। पूरे स्टेशन पर जैसे जान ही नहीं थी। ये स्टेशन कुछ ज्यादा ही खामोश है। सोहन ने धीरे से कहा, मुझे तो डर लगने लगा है। डर मत, बस बारिश की वजह से सब बंद होगा। रवि ने कहा, लेकिन उसके स्वर में भी संशय था। तभी दूर कहीं से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। भैया, ट्रेन आ रही है। सोहन खुशी से चिल्लाया। रवि ने चौंक कर कहा, पर ये कैसे हो सकता है? हमारी ट्रेन तो 2 घंटे बाद की थी। बारिश के धुंधले पर्दे के बीच एक काली पुरानी सी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती दिखाई दी। डिब्बों पर जंग लगे थे, खिड़कियों से फटे हुए पर्दे उड़ रहे थे और पूरी ट्रेन से एक अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। न कोई गार्ड, न कोई यात्री। ट्रेन चुपचाप आकर रुक गई। ये कौन सी ट्रेन है? सोहन ने सहमे स्वर में पूछा। शायद एक्स्ट्रा सर्विस हो। रवि ने कहा और दरवाजा खोलने लगा। पर कोई अंदर भी तो नहीं है। सोहन ने कहा, लेकिन दोनों चढ़ गए। ट्रेन के अंदर धुंध फैली थी, सीटें जर्जर और हर तरफ एक भयानक सन्नाटा। तभी एक कोने में उन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया। गंदे कपड़े, झुकी पीठ और नजरें नीची। बाबा, ये ट्रेन गांव जाएगी क्या? बूढ़ा आदमी बिना देखे बोला, अब लौटना मुश्किल है। अब तुम भी इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हो। सोहन ने डर कर पूछा, क्या मतलब है आपका? बूढ़ा आदमी मुस्कराया और धीरे धीरे गायब हो गया। वहां अब कुछ भी नहीं था। भैया, वो आदमी गायब हो गया। सोहन की आवाज कांप रही थी। तभी ट्रेन का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और ट्रेन चलने लगी। ये क्या हो रहा है? रवि ने खिड़की से झांकते हुए कहा। बाहर कुछ भी नहीं है, ना रास्ता, ना स्टेशन, सिर्फ अंधेरा।
अचानक हर डिब्बे से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, रोने की, चीखने की, किसी के खांसने की, किसी के हंसने की। ट्रेन जैसे आत्माओं की जेल बन गई थी। सोहन घबरा चुका था। भैया, ये कोई आम ट्रेन नहीं है। ये तो भूतिया है। रवि को कुछ याद आने लगा। रुको, 2 साल पहले भी इसी दिन इसी स्टेशन से एक ट्रेन गिरी थी खाई में, जिसमें कई लोग मारे गए थे। तभी एक फ्लैश की तरह सब याद आ गया। एक भयानक एक्सीडेंट। ट्रेन पटरी से उतर गई थी, आग और चीखें, और उसी ट्रेन में वो दोनों भी थे। सोहन, हमें याद क्यों नहीं आ रहा था? हम उसी ट्रेन में थे। हम मर चुके हैं। दोनों स्तब्ध रह गए। ट्रेन की खिड़कियों में अब उनकी परछाइयां नहीं थीं, सिर्फ अंधेरा था। तो फिर हम अब किस दुनिया में है? सोहन ने डरते हुए पूछा। हम वहीं हैं जहां अधूरी यात्राएं पूरी की जाती है। रवि ने आंखें बंद करते हुए कहा। सुबह हुई, बारिश थम चुकी थी। स्टेशन पर स्टेशन मास्टर आया। उसने प्लेटफॉर्म पर गीले निशान देखे, जैसे कोई वहां बैठा हो, चला हो, पर रिकॉर्ड के अनुसार पिछली रात वहां कोई ट्रेन नहीं आई थी। स्टेशन मास्टर ने बाहर झांकते हुए कहा। अजीब बात है, हर साल बरसात की एक ही रात लोग कहते हैं कोई ट्रेन आती है, पर दिखती किसी को नहीं। अंत। लेकिन क्या वाकई अंत है?